हेलो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है या 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और आप अमेरिका के लिए कॉल लगाएं और वहाँ पर बोलें हेलो, तो अगर 330 की स्पीड से ध्वनि चले तो आप सोचिए कि कितने घंटों में या कितने दिनों में वहाँ तक हमारी ध्वनि पहुँचेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मैं बोलता हूँ जैसे ही वैसे ही वहाँ पर सुनाई दे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसके पीछे का रीज़न जानते हैं? तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब हम लोग ध्वनि को भेजते हैं तो डायरेक्ट ध्वनि को नहीं भेजते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने माइक्रोफ़ोन में बोलते हैं। तो माइक्रोफ़ोन में जब बोलते हैं तो वो हमारा ध्वनि सिग्नल परिवर्तित हो जाता है विद्युत सिग्नल में। और विद्युत सिग्नल को हमारे जो मोबाइल फ़ोन की डिवाइस है उसमें उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के में चेंज कर लिया जाता है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देता है। और वो हमारे निकटतम टावर यानी नेटवर्क मॉड्यूल के पास जाता है। और वो जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो तुरंत उस सिग्नल को सैटेलाइट के पास भेज देता है। उसके बाद सैटेलाइट द्वारा आप जहाँ के लिए कॉल मिला रहे हैं वहाँ के टावर के पास जाती है और फिर से वो सिग्नल दूसरे मोबाइल तक जाता है और मोबाइल डिवाइस द्वारा उसको फिर से विद्युत सिग्नल में बदला जाता है और उसके बाद उसे स्पीकर को दिया जाता है, जिससे आपको फिर से वही ध्वनि सुनाई देती है। तो इतनी सारी प्रक्रिया बहुत ही जल्दी हो जाती है और ऐसा पॉसिबल है केवल और केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बहुत ही बढ़िया से गुण होते हैं। जैसे आप लोग जान लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आप बोलेंगे आपको किसी दूसरे को या आपको किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। और हमारी ध्वनि कैसी है? यांत्रिक तरंग है, इसलिए उसे इतनी स्पीड से भेजना पॉसिबल नहीं है जितनी स्पीड से हम उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के फॉर्म में भेज सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सी वीडियो लाता रहूँगा और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।